मैं जब भी नहाने जाता, मैं अपनी बुआ की बेटी को कपड़ों के बहाने वॉशरूम में बुला लेता और गले लगाकर उससे लिपट जाता। मेरी छोटी बहन छुप छुप कर हमें देखती रहती। एक दिन इन घर वाले शादी पर चले गए। मेरी बुआ की बेटी घर में अकेली थी। मैं जैसे ही उसके कमरे में गया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी छोटी बहन और मेरी बुआ की बेटी दोनों एक साथ। मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था। हमारे कपड़ों की छोटी मोटी दुकान थी और फैमिली बड़ी ना होने की वजह से हमारा खुशहाल घराना था। बाबा और माँ हम दोनों से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि हम उनके सब कुछ थे। उन्होंने हमें बेहतरीन स्कूल में पढ़ाया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मेरी आदतें बहुत खराब हो रही थी। वजह शायद मेरे दोस्त थे, जो कि मुझसे भी ज़्यादा अमीर थे। वो हर वक्त कोई ना कोई घटिया हरकत करते रहते थे। पहले पहले तो मुझे ये सब कुछ बुरा लगा, लेकिन फिर मैं भी उनमें शामिल हो गया। कभी माँ बाप ने भी कोई नसीहत नहीं दी थी, सिर्फ हमें एक ही बात कहते थे कि दिल लगाकर पढ़ना और अच्छे नंबर लेकर आना। इस तरह हमें खुली छूट मिल गई थी और माँ हमेशा मुझे बाबा से बचा लेती थी। वह मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। उनको अगर कोई यह कह देता कि तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है, तो वह इस पर बात पर बरस पड़ती थी। मैं समझ गया कि माँ के होते हुए मुझे कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। इस तरह मैं खुलकर बदतमीजियाँ करने पर उतर आया। अब स्कूल में जिन दोस्तों से मुझे चिढ़ थी, वो बहुत बुरी बातें करते थे। मैं उनके साथ बैठता और वो मुझे हर बात कहते जो मुझे बुरी लगती थी, लेकिन अब मुझे वो बातें बुरी कहाँ लगती थी। अब तो मेरा उनके बगैर दिल भी नहीं लगता था। यूं मैं गुमराह होता गया और गुनाहों की दलदल में धंसता गया। फिर एक बार हमारे स्कूल में पार्टी थी। इस पार्टी में यूनिफॉर्म नहीं, बल्कि घर के नए कपड़े पहनकर जाना था। खाना अपनी तरफ से लेकर आना था और मोबाइल कैमरा वगैरह भी लाना था। फिर वह दिन भी आ गया। स्कूल में हर तरफ जैसे रंग ही रंग बिखरे हुए थे। जिगर और रमेश अपने कैमरे लाए हुए थे और हम सब एक जगह छुपकर लड़कियों की फोटो बनाने लगे। किसी लड़की ने हमें देख लिया और हमारी क्लास टीचर को बता दिया, जिससे हमें बहुत डांट पड़ी। फिर कुछ दिन बाद हमारी क्लास में टीचर आए, जो कि हमें फिजिक्स पढ़ाते थे। उन्हें भी वह बात पता चल गई थी और फिर वह नर्म लिहाज में समझाने लगे कि यह बात बहुत बुरी है, लेकिन हम चुप होकर बैठे थे। तब वह बोले, देखो बेटा, अभी तुम लोगों को हमारी बातें गलत लगती है। जब तुम लोगों पर गुजरेगी तो तब तुम्हें पता चलेगा। अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करे तो तुम लोगों को कैसा लगेगा। फिर जिगर ने खड़े होकर कहा, सर मेरी तो बहन ही नहीं, माँ तो है। सर के कहने पर वह डेट पैन से मुस्कुराया था। उससे क्या होता है, देखो बेटा, यह मत समझना कि तुम किसी की बहन के साथ बदतमीजी करोगे तो तुम्हारी बहन महफूज रहेगी। नहीं नहीं, ये कुदरत का इंसाफ है। जब तुम बुरा करोगे तो तुम्हारी बहन के साथ भी जरूर बुरा होगा, और फिर देखना, तुम्हारी एक गलती तुम्हारी पूरी जिंदगी में तूफान खड़ा कर देगी। लेकिन हमने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में बिजी होकर अपने जवानी की सीढ़ी पर कदम रखा। फिर क्या था, अब हम बुरा काम करने लगे थे। लड़की को देखते, उससे दोस्ती करते, फिर प्यार का नाटक करते और होटल के कमरे में ले आते, जिससे जिगर और महेश पहले से ही मौजूद होते और इस पर भूखे भेड़िए की तरह झपटते। वो लड़की रोती चिल्लाती, लेकिन उसकी चीखें कमरे में दबकर रह जाती और हम लोग मिलकर एंजॉय करते। एक दिन मैं किसी लड़की को उजाड़कर घर पहुंचा तो घर में एक भोली भाली मासूम लड़की को देखा। उससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, माँ ने उस लड़की से कहा, मीना बेटा, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। महेश वह मासूम सी भोली भाली हसीना मुस्कुराती हुई मेरी तरफ आई और कहने लगी, नमस्ते भैया। उसने सर झुकाया ताकि मैं उसके सिर पर हाथ रखूं, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। उसने कोई खास नोटिस नहीं किया और शर्माती मुस्कुराती हुई थोड़ी दूर खड़ी हो गई। तभी माँ बोली, बेटा यह मीना है।
अब ये तुम्हारे साथ घर में ही रहेगी। इसे भी तुम अपनी बहन शिखा की तरह ही समझाना। माँ ने कहा, और मीना, यह आज से ये तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम भी इस पर अपना हक जताना। मीना देखने में तो भोली भाली लड़की लगती थी, लेकिन वह गजब की खूबसूरत और हसीन थी। मीना की माँ दूर की एक रिश्तेदार की बेटी थी और मीना की माँ मेरी माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी। मीना के 2 भाई थे, इसके माँ बाप का देहांत हो चुका था। दोनों भाई शादीशुदा थे। वो इसकी जरा भी परवाह नहीं करते थे। दोनों अपनी बीवियों में मस्त थे और इसकी भाभियां इससे खार खाती थी। आए दिन उनसे झगड़ा करती थी, इसलिए वह माँ के साथ आ गई थी। माँ तो वैसे भी बहुत अच्छी औरत थी और वो उसे अपने साथ लेकर आ गई। और यह मासूम से भोली भाली मीना बेफिक्र होकर उसे अपना घर समझने लगी। मीना को जो काम बताया जाता वह काम करने लगती और वह मेरे काम को बहुत ही शौक से करती थी। एक दिन मैंने उसे कपड़े इस्त्री करने को कहा। वह गुनगुनाते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुई। महेश भाई, कौन से कपड़े इस्त्री करूं? उसने मासूमियत से पूछा और मेरे अंदर का दरिंदा आहिस्ता आहिस्ता जगने लगा था। वो सफ़ेद वाले कर दो, मैंने गुनगुनाते हुए कहा था। नहीं महेश भाई, आज आप ये वाले कपड़े पहनो। देखो कितने प्यारे लग रहे हो आप। उसने कपड़े दिखाते हुए कहा और मैंने उसे जोर से अपने गले लगाया। उससे पहले कि मैं कोई चीज़ आगे करता हूँ, वह पीछे हुई और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने हैरानी से पूछा था कि क्या हुआ? नहीं भैया, मैं सोच रही थी कि इतना प्यार तो कभी मेरे सगे भाई ने भी नहीं किया जितना आप करते हैं। उसने आंसू साफ किया और बाहर निकल गई और मैं शैतानी सी हंसी हंसता हुआ उसे देखता रहा और सोचता रहा कि माल तो घर में ही मौजूद है, वह भी एकदम नर्म और फ्रेश। ये सोचकर मैं हंसने लगा। मुझे बहुत शैतानी ख्याल आ रहे थे और मैं ये भी नहीं सोच सकता था कि वह भोली भाली लड़की मुझे भाई मानती है। और वह तो इतनी मासूम है और वह तो मेरी हर बात को समझती ही नहीं, बल्कि वह समझती है कि मैं भाई होने के नाते इसे गले लगाता हूँ। फिर कुछ दिन बाद सब घर वालों को मोहल्ले में किसी की शादी में जाना था। मीना ने जाने से इनकार कर दिया और मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाकर इनकार कर दिया। इतना अच्छा मौका फिर नहीं आ सकता था। सारे घर के बंदे जा चुके थे तो मैं नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गया। मैं कुछ देर पानी बहा रहा था। फिर मैंने मीना को आवाज़ दी। वह समझी कि शायद से मैं कपड़े मांग रहा हूँ। वह पहले भी अक्सर मुझे कपड़े देने आया करती थी। वह कपड़े लेकर आई तो मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। भैया, क्या कर रहे हो? ये लीजिए कपड़े, मेरी कलाई छोड़ो। उसने दीवार का सहारा लिया और कपड़े मुझे देकर वापस अंदर चली गई। मैंने पैंट पहनी और फिर बाहर निकल आया। मीना अंदर अपने कपड़े बदल रही थी और मेरे अंदर का दरिंदा पूरी तरह जागने लगा। मैं अंदर दाखिल हो गया। मीना ने अपना दुपट्टा आगे किया और कहने लगी, सॉरी भैया, मैं कुंडी नहीं लगा पाई। आप बाहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। मैं उसके करीब गया तो वह कहने लगी, यह आप क्या कर रहे हैं? भैया बहनों से भी ऐसा मजाक करते हैं क्या? वह रोने वाली आवाज में बोली थी। लेकिन मैं बेपरवाह आगे बढ़ा। प्लीज मुझे अपने करीब आने दो, मैंने मुस्कुराकर कहा था। आप बहन भाई जैसे साफ रिश्ते को गंदा कर रहे हो। वह 2 कदम पीछे हटी। देखो मीना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं एकदम आगे बढ़ा और उसको पकड़ लिया। मुझे छोड़ो, ऊपर वाले का वास्ता। महेश भाई, मुझे छोड़ दो। भगवान से डरो, तुम्हारे भी बहन है। छोड़ दो मुझे। वह रोती रही, लेकिन मैंने अपना काम पूरा किया और उसे इसी हालत छोड़कर मैं बाहर निकल गया। सब लोग शादी से वापस लौटे तो उसे उस हालत में देखकर सबके पैरों तले जमीन निकल गई। माँ ने भागकर उसे कपड़ों में ढाका और फौरन से उसे गले लगाकर रोने लगी। फिर माँ ने उससे पूछा तो उसने मेरा नाम लिया और मैं साफ मुकर गया। मैंने कहा कि जब आप लोग गए थे तो मैं घर से चला गया था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैंने एक आदमी को घर से बाहर जाते हुए देखा था।
जब मीना ने मेरी तरफ इशारा किया तो मेरी माँ ये बात सुनकर गुस्से में आ गई और उसे बुरा भला कहने लगी। मैंने तुझे घर में पनाह दिया और तूने मेरे ही बेटे को फंसाना चाहा। काश मुझे मालूम होता कि तुम कितनी बुरी लड़की हो, इसलिए तो तुझे तेरे भाइयों ने भी निकाल दिया। वह रोती रही और सफाई देती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। किसी ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। मैं कोने में खड़ा उसे देखता और मुस्कुराता रहा, यहाँ तक कि माँ ने उसे घर से बेदखल कर दिया। तभी मैं भी बाहर निकल आया। देखो मीना, यह मैंने कहा था ना कि किसी को मत बताना। अब देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ है। अब कहाँ जाओगी? अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें इस घर में वापस ले जा सकता हूँ। मैंने घटियापन की हद पार कर दी थी। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहा, घटिया इंसान, तू मेरी इज्जत से खेला है। देखना, कल तेरा बदला कोई तुझसे जरूर लेगा। इस दुनिया में किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन ऊपर वाला जरूर इंसाफ करेगा। ये कहकर रोती हुई चली गई। उसके बाद वह अपने भाइयों के घर गई। कैसे गई मुझे नहीं पता, लेकिन वहां भी उसकी कहानी सुनने के बाद उसकी भाभियों ने उसे ही गलत कहा। उस पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और वह दरवाजा खटखटाती रही। वह जानती थी, लेकिन सब ने उसे बाहर कर दिया। पागलों की तरह उसने कुछ दर्द को खड़े देखा और अंधाधुंध भागने लगी। महेश के बाद उसका हर रिश्ता से भरोसा उठ गया था। वह समझती थी कि वह मर्द भी जिस रोशनी के लिए खड़े हैं। वह भागते भागते किसी चीज से टकराई और उछलकर सड़क पर जा गिरी। वहां से आते हुए ट्रक ने उसके जिस्म की धज्जियां उड़ा दी। मरने के बाद उसका किस्सा रह गया। किसी ने मुझ पर केस नहीं किया, और तो और किसी ने ये भी नहीं देखा कि वह मासूम सी लड़की किस चीज से टकराई थी। कोई मुझ पर केस न कर सके कि इस लड़की के साथ जबरदस्ती की है। और फिर मैं थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। जब इसने अपनी आखिरी सांस ली तो मैंने सुकून की सांस ली और खुद को हल्का महसूस करने लगा। अब हमारे घर में मीना का जिक्र नहीं होता था। ऐसा लगता था कि वह कभी हमारे घर का हिस्सा ही नहीं थी। बाबा और माँ अपने कामों में बिजी हो गए और मैं अपने कामों में। वह वाक्य को गुजरते साल हो गए। एक दिन मीना का भाई मीना से मिलने आया। हम सब हैरान हुए कि उन्हें मीना के बारे में मालूम ही नहीं था। हालांकि मीना अपने घर भी नहीं गई थी। माँ ने उसे सारा किस्सा बताया तो वह एकदम गुस्से में आ गई, लेकिन माँ ने उसे बेइज्जती करके घर से निकाल दिया। मीना का भाई घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपनी बीवी को अपने पास बुलाया और उसे मीना के बारे में पूछा। तो उसने कहा कि वह यहाँ नहीं आई थी। जब उसने अपनी बीवी को डांटा तो उसने सब कुछ बता दिया कि उसने इसे अपने घर में ही नहीं आने दिया। उसने अपनी बीवी से बहुत लड़ाई की और नाराज हो गया, लेकिन अब क्या फायदा था। वह मासूम तो इस दुनिया से जा चुकी थी, वह भी चरित्रहीन का इल्जाम उसने अपने ऊपर लेकर। फिर 5 साल का वक्त गुजर गया और मेरी बहन भी जवान हो चुकी थी। और इस वक्त में मेरी बहन का रिश्ता आया जो कि हर तरह से बेहतर था। माँ ने हाँ कर दी थी और फिर रोज शॉपिंग होने लगी। बहन का सारा दहेज इकट्ठा हो चुका था। घर में भी खुशियाँ थी और मैं भी बहुत खुश था। होता ही क्यों ना, आखिर मेरी बहन की शादी थी। और जहाँ तक मीना का किस्सा था, इससे तो मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था, क्योंकि मैंने तो मीना जैसी कई लड़कियों को उजाड़ा था। मुझे कोई पछतावा भी नहीं था। कभी कभी मैं सोचता था कि लोग कहते हैं कि जो दूसरों के साथ गलत करता है उसके साथ भी वही होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब तो मेरी बहन की शादी भी हो रही थी। यही सोचकर मैं सुकून में था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इस तरह मेरी बहन की हल्दी हुई और माँ बाप सारा दहेज की सामान देकर चले गए। मैं बहन के पास आया और कहा कि तुम खाना मत बनाओ, मैं होटल से लेकर आता हूँ। मैं मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। होटल हमारे घर से थोड़ी ही दूर था, इसलिए खाना लेते हुए मुझे कुछ देर हो गई। मैं खाना लेकर वापस आया तो मैंने अपने कमरे के सामने लोगों की भीड़ देखी।
जिन्होंने हाथों में मोबाइल ले रखे थे। मैं भी भीड़ को हटाता हुआ अंदर गया तो हैरान रह गया। घर मैंने मेरी बहन अजीब हालात में पड़ी हुई थी, ठीक वैसे ही जिस तरह मैं मीना को छोड़कर गया था। मैं कांपकर रह गया और लोग खड़े इसकी तस्वीर बना रहे थे। मैं जल्दी से उसे उठाकर कमरे में ले गया। माँ बाप भी आ गए, वह भी ये देखकर रोने लगे। मीना याद आने लगी थी जो मुझे भैया कहती थी, और हर वह लड़की याद आने लगी जो मुझे बहन का वास्ता देती थी। आज मुझे पता चला कि जब अपनी बहन के साथ ऐसा होता है तो कैसा लगता है। मैंने ने पूछा कि यह सब किसने किया। एक आदमी ने कहा, अमित ने किया है। मैं बहुत गुस्से में उसके घर की तरफ दौड़ा। वह खाना खा रहा था। मैंने घर में दाखिल होते ही उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और वह आकर मुझे पकड़ कर ले गए। उसके बाद मुझे अदालत में ले जाया गया, जिसमें मैंने अपने सारे अगले पिछले पाप स्वीकार किया कि मीना से मैंने जबरदस्ती की थी। माँ बाप अपना कलेजा थाम कर रह गए थे और मीना का भाई और उसकी भाभी शर्मिंदगी से नजरें चुराए खड़े हुए थे। मैंने सारे पाप स्वीकार कर लिए थे, इसलिए अदालत ने मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई। आज पूरे 11 महीने हो गए हैं मुझे जेल में बैठे हुए और इस सब का मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों से खत्म कर डाली। मीना हर बार यही कहती थी कि मुकद्दर जरूर इंसाफ करेगी, और वह ठीक कहती थी कि आज मुकद्दर ने इंसाफ कर ही दिया था। यही मेरी सजा थी। ना मुझे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी, मैं जेल में आ गया था। बहन की मेरे कर्मों की वजह से शादी टूट गई थी। अगर मैं शादी कर लेता और एक इज्जतदार जिंदगी गुजारता, लेकिन अब क्या हो सकता था। मीना रोज मेरे ख्वाबों में आती थी और मुझे कहती, महेश तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। और जब मुझे सजा मिली, वह एक दिन मुस्कुराती हुई आई। देखो महेश, किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन कुदरत का इंसाफ देखो, उसने कैसा बदला लिया है मेरा। इतने वक्त में महेश की माँ उससे सिर्फ 2 बार ही मिलने आई थी। वह माँ जो उसके लिए सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थी, वह आज इसकी वजह से अपने खानदान से कटकर रहने लगी थी। मुलाकात पर माँ ने कहा था, महेश, मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है कि मैंने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया, और दरअसल गलती मेरी है। मैंने तुझे अगर शुरू से ही लड़कियों की इज्जत करना सिखाई होती तो आज ये नौबत नहीं आई होती। तेरी बहन एक जिंदा लाश बनकर रह गई है, और यही हाल अब मेरे माँ बाप का भी है। गली में से गुजरते हुए उन्हें कितनी बदनामी उठानी पड़ती है, ये तो वही जानते हैं। जो कुछ भी करता है उससे पहले अपना अंजाम भी सोच कर करें। उसका किया हुआ हमेशा उसके सामने आता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।